हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लिमिट्स को एक्सप्लेन करूंगा। लिमिट्स को लेके आया हूं। क्लास 11th का टॉपिक है लिमिट के बारे में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके दोस्तों, लिमिट्स क्या होती है, एग्जिस्ट क्या होता है, लिमिट्स कहां पर अप्रोच करती है, कहां पर अप्रोच नहीं करती, लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, एल्जेब्रिक लिमिट्स में एवोल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, ये सब आपके लिए, इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, ये सब आपके लिए इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया जाएगा। आई होप कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों। तो नाउ इंट्रोडक्शन में देयर आर 3 ग्राफ्स। मैंने यहाँ आपके लिए 3 ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं। ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3। यहाँ मैं आपके लिए ये समझाऊंगा कि इस ग्राफ में जो ये पॉइंट लिया है x = a, इस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद x = a, ये मैंने ग्राफ में होल ले लिया है, इस पर लिमिट्स एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद ये मैंने 2 ब्रोकन ग्राफ ले लिया है, इस ग्राफ पर लिमिट्स एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन, लिमिट्स जो आपका टॉपिक है वो सपोज x टेंस टू 0 है, तो ये 0 की इक्वल नहीं है। x टेंस टू 0 यानी कि कोई भी वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ टेंस टू 0 की तरफ जा रही है और राइट टू लेफ्ट की तरफ मीन्स 0 की तरफ आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड मीन्स x टेंस टू 0। तो हम इसको x 0 नहीं मान सकते, x की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है। मीन्स अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो एक कंडीशन पर जाके हम वहाँ वैल्यू मीन्स वेरी स्मॉल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो ये लिमिट है आपका। तो यहाँ देखिए, ये x = a पर लिमिट की वैल्यू है वो a है। तो लेफ्ट से मीन्स लेफ्ट टू राइट अप्रोच किया और राइट टू लेफ्ट अप्रोच किया, तो इस पॉइंट पे ग्राफ जो है आपका कोई भी होल नहीं है। मीन्स इस पॉइंट पे देखिए कि x की वैल्यू जो है x = a पर l की इक्वल है, तो कहने का मतलब है लिमिट fx x टेंस टू a इक्वल टू l की इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू भी वही है। तो इट मीन्स लिमिट्स आपकी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कंडीशन में आपकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, क्योंकि आपने लेफ्ट से अप्रोच किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से अप्रोच किया तो आप एक पॉइंट पर आ गए, उस पॉइंट पे आपने देखा कि l क्या है, दोनों की वैल्यू है, तो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्ट कंडीशन। आफ्टर दैट सेकंड ग्राफ को देखिए, आपने क्या किया, अप्रोच किया इधर से, मीन्स ये सेकंड ग्राफ का ब्रोकन मीन्स होल है इसमें, तो लेफ्ट टू अप्रोच किया, राइट टू अप्रोच किया, यहाँ आके आप रुक गए। मीन्स यहाँ पर होल है, अब दोनों को अप्रोच नहीं कर सकते, दोनों को एडजस्ट मीन्स एक पॉइंट पर नहीं पहुँच सकते क्योंकि ये होल दिखाई दे रहा है। मीन्स आप कुछ दूरी पर खड़े हो गए, इधर लेफ्ट से जाने वाला कुछ दूरी पर खड़ा हो गया, तो यहाँ पर ये x = a पर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मीन्स दोनों लिमिट्स तो हैं लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है आपकी वो डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स एक वैल्यू नहीं है, इस डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन fa इस पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो l है। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट वही है जो राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू कंडीशन वही है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इस पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन होल है, तो पता ही नहीं कर सकते कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी। अब थर्ड ग्राफ मैंने देखी 2 ब्रोकन, एक लेफ्ट टू राइट अप्रोच किया तो ये होल है और राइट टू लेफ्ट अप्रोच किया तो ये होल है। तो यहाँ देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू l है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू m है, तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट सेम आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन मीन्स दोनों अलग अलग कंडीशन। दिस ग्राफ इज कॉल्ड ब्रोकन ग्राफ और हम इस ग्राफ को बोलते हैं डिसकंटिन्यू ग्राफ। ये आपका डिसकंटिन्यू और ये आपका कॉन्टिन्यूअस ग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है?
कॉन्टिन्यूस ग्राफ। आफ्टर दैट देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। तो राइट हैंड लिमिट है जो आपकी वो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, मीन्स a प्लस पॉजिटिव मानी जाती है। मीन्स हम राइट से अप्रोच करते हैं जीरो की, या जो कुछ भी आपका एट द पॉइंट दे रखा है उस पर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस h, यानी कि कहीं भी आपका अगर आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो x की जगह क्या पुट कर देंगे आप, a प्लस एच, x की जगह a प्लस एच पुट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू a माइनस एच, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी। आफ्टर दैट हम आते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। आपकी 7 इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म होते हैं। देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म। फर्स्ट वन 0/0, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते 0/0 क्या है। देन सेकंड इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, हम इन्फिनिटिव नंबर है हमारे पास और ये भी आपका इन्फिनिटिव नंबर है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते कि इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव कितना मिलेगा। थर्ड कंडीशन इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना आएगा आंसर इन्फिनिटिव, क्योंकि इन्फिनिटिव है आपका। फोर्थ इंडिटरमिनेट फैक्टर 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटिव, मीन्स वेरी स्मॉल नंबर का हम एक लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई डोंट नो विच वन आई हैव टू गॉट, हमें पता ही नहीं है कि क्या मिलेगा। 0 टू द पावर 0, यानी कि स्मॉल नंबर की पावर स्मॉल है, तो पता नहीं, आई डोंट नो क्या आएगा, देन थर्ड कंडीशन इन्फिनिटिव की पावर 0 है, तो ये भी नहीं पता कि हमें इसका आंसर क्या आएगा। देन लास्ट आपकी 7th इनडिटरमिनेट पॉइंट है 1 की पावर इन्फिनिटिव, ये भी नहीं पता कि हम इसकी वैल्यू क्या होगी। इनकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें इनडिटरमिनेट या इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म के थ्रू आप एल्जेब्रिक मीन्स एवेल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स को सॉल्व करेंगे। एल्जेब्रिक लिमिट्स, तो फर्स्ट वन है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एल्जेब्रिक लिमिट्स या एवेल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स या एल्जेब्रिक क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट मेथड है, यानी कि लिमिट फाइंड करने के देयर आर 3-4 टाइप्स मैंने आपको लिख दिए हैं, 4-5 रूल्स। तो पहला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सेकंड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स जो क्वेश्चन आपको गिवन है तो डायरेक्टली आप उसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने लिया लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर प्लस 5, तो डायरेक्ट में क्या करूंगा, इसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर दूंगा डायरेक्ट में, क्योंकि यहाँ आपका कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मीन्स ये वैल्यू रियल है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट x इक्वल्स टू 2 पुट कर दूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 मीन्स 4 प्लस 5 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 9। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, मीन्स x की वैल्यू मीन्स लिमिट डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो वो आपका मेथड कहलाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है आपका थर्ड वन फैक्टराइजेशन मेथड। अगला क्या आता है, सेकंड फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड कब अप्लाई किया जाता है, अगर आपका लिमिट कोई फंक्शन है लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन gx, अगर ये आपका 0/0 फॉर्म में आ रहा है मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म, मीन्स इट मीन्स कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a f(x) भी 0 है और एंड लिमिट x टेंस टू a gx भी 0 है। मीन्स पुट करने पर दोनों 0 आ रहे हैं, तो मीन्स कहने का मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म की। तब यहाँ हम क्या करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब है जो आपका f(x) और gx दे रखा है, इसमें से किसी भी एक के फैक्टर हो रहे होंगे उनको ब्रेक करेंगे। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो देखिए
यहाँ आपने x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो 4 माइनस 4 0, क्या मिला आपको इंडिटरमिनेट फैक्ट 0.0। तो 0.0 को कैसे सॉल्व कर नहीं कर पाओगे। अब हमने 0.0 फॉर्मूले मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने के लिए मैंने किसी भी एक टर्म का, देखिए ऊपर वाले टर्म्स का फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो एक्स माइनस 2 से मैंने एक्स माइनस 2 कैंसिल कर दिया, लिमिट ले ली, तो यानी कि 2 प्लस 2 क्या मिल गया आंसर 4। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दीज आर द बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन यानी कि लिमिट्स का ये बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। जो टीचर्स यानी कि जो स्टूडेंट्स टीजीटी पीजीटी या जो टीचर्स टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं पहले बेसिक लिमिट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आफ्टर दैट मैं आपके लिए ब्रीफली शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँगा इस मेथड की। तो आई होप ये शॉर्ट वीडियो मीन्स ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लिमिट आपके लिए थोड़ा काम आएगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। फर्स्टली उसके बेसिक रूल्स, आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अब बेसिक नहीं होगी तो आप स्टैंडर्ड के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होगी। तो आई होप पहले स्मॉल से हम ग्रेटर की तरफ चलेंगे, पहले हम स्मॉल फाइंड करेंगे उसके बाद ग्रेटर की तरफ चलेंगे। तो मैंने आपके लिए दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट थर्ड आता है आपका रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड आपका मीन्स इसमें 2 इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो सकती हैं। 2 इंडिटरमिनेंट फॉर्म मीन्स 0.0 और इनडिफाइंड मीन्स आपका ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। इन दोनों में से कोई भी अगर आपकी एक फॉर्म आ रही है, इसमें अगर देखिए ये भी फॉर्म यही है, ये भी फॉर्म यही है, तो इसमें अगर फैक्टराइजेशन रूल अप्लाई हो रहा है तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं हो रहा तो हम रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं उसका। रेशनलाइजेशन मीन्स रेशनलाइजेशन में ज़्यादातर स्क्वायर रूट में वैल्यू होती है। रेशनलाइजेशन क्वेश्चन में जब गिवन है तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन स्क्वायर रूट में दिया होगा, तभी आप उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। रेशनलाइजेशन मेथड का यूज़ करने के लिए रेशनलाइजेशन तो सभी जानते हैं रेशनलाइजेशन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है एल हॉस्पिटल रूल। इसे एल हॉस्पिटल रूल नहीं बोलते हैं क्योंकि एस ये फ्रेंच लैंग्वेज है, एस इसमें से साइलेंट रह जाता है, खा जाते हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज वाले, पता ही नहीं चलता ये एस कहाँ चला जाता है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो इसे हम एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। इसे हम LH रूल भी कह सकते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है उससे हम, ये 2 मेथड्स हैं, इसको रिमूव करने के बाद आपको डिफाइन कर रहे हैं। ओके, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। उसके बाद मैं पूरी एल्जेब्रिक मीन्स स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, इसके फॉर्मूले वो सभी आपको लेके आऊँगा। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल को डिफाइन करने के लिए सपोज करो मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू a fx, या हम fx इसे बोल सकते हैं fx अपॉन gx। अगर हमने x इसमें पुट किया तो अगर आपको फॉर्म 0.0 मिल रही है, 0.0 मिल रही है, और मीन्स इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव मिल रही है, तो वहाँ आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में भी आपका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो जाएगा, रेशनलाइजेशन में भी आपका एल हॉस्पिटल में रूल अप्लाई हो जाएगा। देखिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये एल हॉस्पिटल रूल। आपका क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एल हॉस्पिटल। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और जल्दी से शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट में क्वेश्चन निकालने का आंसर ये एल हॉस्पिटल रूल से
मिलता है। तो इट मीन्स इसको अप्लाई कब करते हैं और कब तक करते रहते हैं उस कंडीशन को समझ लीजिए। जैसे आपके पास फंक्शन ये है, तो इसको मैं तब तक कंडीशन मीन्स तब तक अप्लाई करता रहूँगा जब तक आपका ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आना बंद नहीं हो जाती। तो मैंने इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो इट मीन्स इंडिविजुअली क्या करेंगे आप, इंडिविजुअली इस फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या मिल गया, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ठीक, अब यहाँ भी चेक कीजिए, मीन्स एक्स टेंस टू ए लगाइए, एक्स टेंस टू, अगर ये फिर भी आपका ये फॉर्म, ये वाला क्वेश्चन है कि 0/0 फॉर्म मिल रही है और मीन्स इंडिटरमिनेंट फॉर्म मीन्स इसमें से कोई भी फॉर्म फिर लगाने से भी आपका ये फॉर्म या ये फॉर्म दोनों में से कोई भी फॉर्म मिल रही है, तो क्या करेंगे, फिर से हम वही एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, एक्स टेंस टू ए एफ डबल डैश एक्स मीन्स फिर इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे। तो अगर ये फिर कंडीशन मिल रही है तो फिर से हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, मीन्स इसको भी कंटिन्यू टिल वी डिड नॉट गेट द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट, तब तक हम अप्लाई करते रहेंगे कि इन दोनों में से कोई भी फॉर्म नहीं है, मीन्स इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं मिले। जब आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आ रही है तब आप इस एल हॉस्पिटल रूल को लगाना बंद करेंगे, उसके बाद आप लिमिट ले लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सैंडविच थ्योरम। ठीक है, आपकी नेक्स्ट सैंडविच थ्योरम की बात करते हैं। तो सैंडविच थ्योरम जो होते हैं, सपोज करो आपके पास दो फंक्शन है, तो उनकी जो कंडीशन है सैंडविच थ्योरम की, दो फॉर्म है। देखिए मैं सैंडविच थ्योरम को, लेट एफ जी एंड एच बी रियल फंक्शन, उस कंडीशन में अगर आपके पास, मैं आपको समझा रहा हूं सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम देखो, अगर आपके पास लेट क्या है, एफ एंड जी एंड एच, एफ जी एंड एच बी रियल फंक्शन, बी रियल फंक्शंस हैं, देन उसके बाद आपके पास कंडीशन है, यानी कि एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन एच एक्स, एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स, उस कंडीशन में है। देन फॉर एवरीवेयर मीन्स एक्स बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा, तो इस कंडीशन को अल्फा एंड बीटा बाद में बताएंगे क्या है। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स है वो क्या है, l इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, ये किसकी इक्वल है, आपका एच एक्स की इक्वल है। तब देन लिमिट x टेंस टू a, जी एक्स भी क्या होगा, एल के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये वाली लिमिट इसके इक्वल है, एच के लिमिट की इक्वल है, तो इसका मिडिल वाला क्या होगा, एल के इक्वल होगा, मीन्स तीनों इक्वल हो जाएंगी उस कंडीशन में। दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। इसके थ्रू देखिए मैं एक क्वेश्चंस कह रहा हूँ, क्वेश्चंस है आपके पास, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटिव, इंटीजर फंक्शन है, अपॉन आपका x है। ठीक, इसको आपके इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू, तो ये एफ एक्स फंक्शन हो गया आपका, ये जी एक्स मीन्स दो फंक्शन हो गए, तो इसको मैं इज इक्वल टू नंबर ए बी सी एंड डी, तो ए बी सी डी 0 1 -1 0 1 -1 1/2 किसके इक्वल निकलता है। तो देखिए इसको सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करते हैं। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर ये वाली लिमिट्स है तो क्या होता है, x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इज लेस देन इक्वल टू x। यही कंडीशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। मीन्स ये x है तो इससे पहले वाली वैल्यू एक कम होगी इसमें से, अगर यहाँ 2 है तो उससे पहले वाली वैल्यू 1 होगी, अगर यहाँ 3 है तो इससे पहले वाली वैल्यू 2 होगी, यहाँ 0 है तो उससे पहले वाली वैल्यू माइनस होगी, -1 होगी। अब मैंने क्या किया, इसमें x का डिवाइड लगा दिया, x का डिवाइड लगाने से यहाँ 1 मिलेगा, -1/x, और ये आपका फंक्शन देखिए मिल जाएगा अपॉन x। तो इधर भी मीन्स x का डिवाइड लगा दो तो इधर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये फंक्शन मिल गया आपके लिए, ठीक, और ये फंक्शन मिल गया। अब इसकी लिमिट लेंगे आप, ठीक है, इसकी लिमिट लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। मीन्स ये फंक्शन हो गया आपका, देखिए ये आ गया निकल के। तो इसकी वैल्यू यहाँ 1/x आ रहा है, मीन्स x 1/x लिमिट लगाएंगे। कहने का मतलब है इसमें लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/x, और लिमिट, क्योंकि हमें फंक्शन वही बना के लाना है जो गिवन है, अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1। तो साफ साफ यहाँ से क्या मिलेगा, 1, और यहाँ से क्या मिलेगा, मीन्स ये वाली वैल्यू 0, 1 - 0। हाँ, तो यही देगी आपको, ये फंक्शन हो गया, इसे f(x) कर ले रहा हूँ, और ये लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या मिल जाएगी, f(x) की वैल्यू आपकी 1 मिल जाएगी, ठीक है। मीन्स अदर फंक्शन g(x) आ गया, इसकी वैल्यू, इसे भी लिमिट ले सकते हो, लिमिट अलग अलग लगा सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो है इसकी वैल्यू चाहिए तो ये आपकी वैल्यू आ गई, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/x किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, और आपका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x/x, ये भी आपका 1 के इक्वल हो गया। तो वैल्यू आपका 1 मीन्स 1 ऑप्शन राइट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब एल हॉस्पिटल रूल के बाद सैंडविच थ्योरम है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम जो कंपटीशन एग्जाम में आएंगे, पीजीटी टीजीटी एग्जाम में आने वाले, जेई एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा चलो, अभी कुछ आपकी कंडीशंस रह गई हैं, उन्हें और लिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ लिमिट, स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ लिमिट्स। स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ लिमिट्स में देखिए, तो पहला ये थ्योरम है आपकी, स्टैंडर्ड रिजल्ट मीन्स लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आपका x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a है, तो इट मीन्स n a की पावर n माइनस 1, ये रिजल्ट देगा आपको। यहाँ क्या कंडीशन है, लेकिन a इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देन आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, मैं धीमे करके आपको सारी फॉर्मूले, सारी बेसिक रूल्स, सब कुछ धीमे धीमे बता दूंगा, आप स्लोली चलते चलिए। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, तो नंबर 1 पहला होता है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, यानी कि sin x अपॉन x इक्वल टू 1, और ये
आपका किसके इक्वल होता है, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन एक्स, उल्टा हो तब भी इसके इक्वल होगा। देन सेकेंड कंडीशन, लिमिट x टेंस टू 0 10x हो अपॉन x, तब भी क्या होगा 1 की, या लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x हो। ठीक है, और वाट एवर यू हैव टू गिवन मीन्स यहाँ पर जो भी गिवन है वही क्या होना चाहिए, जहाँ यहाँ है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी, या यहाँ जो गिवन है वही यहाँ गिवन है तो इसकी वैल्यू भी ऑलवेज क्या होगी, 1 की इक्वल है। 10x में यही कंडीशन है, वाट एवर इन दिस, यहाँ पर जो कुछ भी गिवन है वही ये है तो वो वैल्यू क्या होगी, 1 की इक्वल होगी। देखिए यहाँ जो गिवन है वही यहाँ, सॉरी इसमें पहले गिवन, देखिए इसमें गिवन है वही यहाँ है तो ये वैल्यू इसकी भी आपकी 1 की इक्वल होगी। नेक्स्ट है आपका साइन इनवर्स एक्स, मीन्स थर्ड तीसरा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इक्वल्स टू 1, या लिमिट x अपॉन x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x, इन दोनों में से वाट एवर यू हैव हियर वही वाली कंडीशन है। देखिए तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 की इक्वल होगी। देन नेक्स्ट है फोर्थ नंबर वाला टर्म, मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 की इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, देन फिफ्थ है आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन x की पावर 0 अपॉन x है तो इसकी वैल्यू पाई बाई 18 होगी, इसकी वैल्यू पाई अपॉन 18 होगी। देन सिक्स्थ है आपका लिमिट x टेंस टू 0 cos x इक्वल टू 1 की इक्वल होता है। 7 है आपका, देखिए लिमिट x टेंस टू a, यहाँ आपका साइन x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इक्वल टू 1, इस वाली कंडीशन में इक्वल टू 1 होगा। देन 8 है आपका tan x माइनस b वाली कंडीशन में 8 है लिमिट x टेंस टू a tan x माइनस a अपॉन x माइनस a, मैंने आपको यहाँ बताया है वाट एवर यू हैव टू ईयर, देखिए 10, अब मैंने यहाँ x माइनस a करेगा तो x माइनस a इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 की इक्वल होगी। इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है आपका मीन्स 9, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइन x अपॉन x है, या लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव क्या है, cos x है तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, cos x अपॉन x है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। देन 10 है आपका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव साइन 1 अपॉन x है और ये भी आपका 1 अपॉन x है तो इसकी वैल्यू 1 की इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं अब आपके एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। आगे बात करते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट की। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, तो एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में 3 लिमिट्स, इसके तीनों फॉर्मूले लिखा देता हूं। पहला है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू log e a। देन थर्ड फॉर्मूला है आपका लिमिट
एक्स टेंस टू 0 e की पावर लैम्डा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू इसकी वैल्यू लैम्डा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए ये हमने आपके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ लिमिट्स को एक्सप्लेन किया गया है। स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ लिमिट्स में एक थ्योरम तो ये होती है, डायरेक्ट आप इन मीन्स ये जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखा है इनका डायरेक्ट यूज़ करके आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकल आएगा। अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न होंगे अच्छे से तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आपको मिल जाएगा। तो फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में साइन एक्स अपॉन एक्स है तो 1 वैल्यू इसकी, टेन एक्स अपॉन एक्स है तो इसकी वैल्यू, एक्स अपॉन टेन एक्स है, साइन एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स है तो इसकी भी वैल्यू, टेन मीन्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स लिमिट 0 है। देखिए यहाँ जो आ रहा है आपका एक्स टेंस टू 0, यहाँ वही है एक्स एक्स एक्स, देखिए एक्स 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 उसके कंडीशन में टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, टेन लिमिट एक्स अपॉन टेन इनवर्स भी 1 के इक्वल, साइन इनवर्स एक्स की पावर 0 मीन साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स है तो उसकी वैल्यू पाई अपॉन 180 होगी। ये सबसे यानी कि इसका यूज भी होता है क्वेश्चंस में, डायरेक्टली पूछा जा सकता है ऐसे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 है, लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू आफ्टर दैट 8। देखिए एक्स माइनस ए वाली कंडीशन में साइन एक्स अपॉन मीन्स जब हम एक्स टेंस टू ए न लगा करके क्या लगा दें, यहाँ ए ना होकर के 0 होगा। ठीक, अच्छा ए चल रहा है सभी का, एक्स टेंस टू ए वाली कंडीशन। यहाँ हमने क्या होगा, ये इन्फिनिटिव है, ये आपका इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव कंडीशन में साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स अपॉन कैस क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा दोनों। उसके बाद इन्फिनिटिव कंडीशन में साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1।